स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 लेकर के आया हूँ। ओल्ड एनसीईआरटी बुक का ये एक्सरसाइज 8.4 है। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.4 है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज 8.3 डिलीटेड है, नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। बट शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टैन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए के टर्म्स में साइन ए को रिप्रेजेंट करना है, सेक ए को भी कॉट ए के टर्म्स में मतलब रिप्रेजेंट करना है, और tan a को भी cot a के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहली चीज की एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम कुछ बता देते हैं आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, सेकेंड थिंग है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और जो थर्ड है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन्हीं तीनों आइडेंटिटी से हम इन सभी को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं तीनों का यूज करना है। कैसे करना है अभी हम देखते हैं। साइन ए को उठाते हैं, सबसे पहला साइन ए। ठीक है, तो साइन ए को हम उठाते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे होगा। तो साइन ए सबसे पहले हमको करना क्या है, कॉट ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अब आप देखो यहाँ पे कि कॉट स्क्वायर ए इधर ले जाकर के 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कर सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर थीटा को, तो हम थर्ड से लिखेंगे, ये साइन ए नहीं। यहां से देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसा क्यों हमने कि इसी को क्यों सिलेक्ट किया, क्यों नहीं बाकी को सिलेक्ट किया? क्योंकि हमारे पास साइन ए है, साइन ए कोसेक का क्या होता है, इनवर्स होता है, और हमें कॉट ए के फॉर्म में करना है, तो सबसे सुटेबल हमें यही लगा, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक, अब क्या कर सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओगे तो आप यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये कोसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर हटेगा तो इस पे आ जाएगा अंडर रूट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पूरे ये अंडर रूट में आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 1 तो भाई 1 का तो 1 ही होता है स्क्वायर रूट अंडर रूट, और यहाँ अंडर रूट में आ जाएगा सिर्फ क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा को आपने रिप्रेजेंट कर दिया ना कॉट थीटा के टर्म्स में, तो ये आपका आंसर हो गया। यही करना था आपको। ठीक है, इसी तरीके से अब आपको सेक ए को कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। अब देखते हैं सेक ए का कौन सा फॉर्मूला बनता है कॉट ए के फॉर्म में। ठीक है, टर्म्स में। सेकेंड थिंग देखिए यहाँ पे, अब हमको सेक ए करना है कॉट ए के फॉर्म में। यहाँ पे देखो ये सबसे बेस्ट है, हमको लग रहा है सेक ए यहाँ पे है। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और हमको पता है कि टैन थीटा जो है कॉट का इनवर्स होता है। ठीक है, तो सेकेंड वाले फॉर्मूले से हम उठाएंगे और करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमको मिलेगा, टैन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा
तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हमने बोला था कॉट थीटा tan थीटा का इनवर्स होता है, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा तो है ही, अब यहाँ से जब स्क्वायर हटाओगे आप, ये आ जाएगा सेक थीटा और इस पे अंडर रूट लग जाएगा पूरी वैल्यू पे, तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, और अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा तो निकल जाएगा बाहर, तो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये रहेगा ही अंडर रूट में, लेकिन नीचे जो है वो कॉट थीटा आपका आ जाएगा। तो देखो सेक थीटा को कॉट थीटा के फॉर्म में या कॉट थीटा के टर्म में हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन लगाओगे। अब आप tan a को कॉट a के फॉर्म में करना है, ठीक है, tan a को कॉट a के फॉर्म में करना है। सॉरी, हम एक बात की वो कहेंगे कि यहाँ पे a था, हमने थीटा 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 ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। a की जगह पे आप थीटा रख सकते हो, थीटा की जगह पे a भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस थीटा की जगह क्या कर लेना, a रख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, ठीक। चलो अब नेक्स्ट पार्ट भी देखते हैं भाई। लास्ट पार्ट क्या है कि tan को कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत सिंपल है, tan को कॉट के फॉर्म में लिखना है, तो tan a जो है वो हमारा क्या हो सकता है, 1 अपॉन कॉट a। ये तो एक ही लाइन में हो गया, ठीक है, ये थर्ड वाला क्लियर है। अच्छा, ये वैल्यू आई कहाँ से 1 1, जब आप रखना, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज तो आप याद करो साइन थीटा क्या होता है। अच्छा, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का क्या स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो दोनों के पास हाइपोटेनस है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक। यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर तो भाई दोनों के पास है, तो आप यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लिख सकते हो। और आपको पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ये पी और बी का स्क्वायर जो होता है वो एच स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। तो आप यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे एच स्क्वायर आप लिख सकते हो, और एच स्क्वायर कट करके ये क्या हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ से आई, ठीक। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा को भी आप देखो, सेक स्क्वायर थीटा को क्या करोगे, ये आपका कॉस होता है, ये आपका सेक हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख देना एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के फॉर्म में रख देना, ठीक। उसके बाद जब आप करोगे सॉल्व तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरीके से थर्ड वाला भी आपका आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसका मतलब कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने थे आपके, कौन कौन, साइन कॉस टेन, ठीक है, कॉट, और सेक तो लेना नहीं है क्योंकि सेक को सेक के फॉर्म में क्या करोगे, ठीक है, कोसेक। तो 5 आपके बन गए। इन पांचों को किस फॉर्म में लिखना है आपको, सेक ए के फॉर्म में, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर वही करेंगे हम, वही तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, क्या, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1, और दूसरा था आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1, आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। इन्हीं तीनों का यूज करके आपको ये सब सारे सॉल्व करने हैं, सारे के सारे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं साइन थीटा से पहला, ठीक है, साइन थीटा नहीं साइन ए लेते हैं, ठीक है, साइन ए, आप यहाँ पे ए ले लो, सारे के सारे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, बार बार थीटा वो एक्चुअली हम लोग की क्या है ना कि वो थीटा ही ले करके करते थे, इसलिए जो है वो प्रैक्टिस बनी हुई है, आदत सी हो गई है, थीटा से बड़ा लगाव हो गया है ठीक है। चलिए, तो साइन ए को आपको सेक ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है।
तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, हम इसका यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या 1, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या करोगे, कॉस ए सेक ए का क्या होता है इनवर्स, तो आप यहाँ पे 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर के क्रॉस, ठीक है यहाँ पे, और सेक स्क्वायर ए नीचे आपका रहेगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब स्क्वायर हटाओगे जब, तो ये आ जाएगा साइन ए अंडर रूट में आ जाएगा ये पूरा का पूरा, ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब ये सेक स्क्वायर ए भी आपका अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा सेक ए, लेकिन ऊपर वाला अंडर रूट के बाहर तो आ नहीं पाएगा, इसलिए ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखा ये साइन ए जो है सेक के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट हो गया, ठीक। इसी तरीके से आपको अदर भी करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के फॉर्म में, ठीक। सो कॉस ए है, कॉस ए को सेक ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये तो सिंपल है, सेक ए हो गया ये आपका आंसर, ठीक। ये सेकंड पार्ट हो गया, ठीक। थर्ड वाला भी देख लेते हैं, थर्ड वाला क्या है, tan है। चलो भाई tan ए को रिप्रेजेंट करना है किसको, सेक ए के फॉर्म में, तो ये वाला उठा लो, tan स्क्वायर उधर ले जाओ, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1 है, तो सेक स्क्वायर tan को रिप्रेजेंट करना है ना, तो आप करो tan स्क्वायर ए को इधर और ये 1 को इधर, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको अंडर रूट स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ऑब्वियस है ये क्या हो जाएगा, tan ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया भाई tan ए सेक ए के फॉर्म में, तो tan ए भी हो गया। चलो भाई अब कॉट वाले को देखा जाए, ठीक है, कॉट वाला भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इसको क्या करोगे 1 अपॉन कॉट ए लिख दोगे, ठीक, और दोनों को क्या करोगे फिर इन्वर्स कर देना, ठीक, वो भी हो जाएगा। यहीं पे देख लो, चलो भाई फोर्थ वाला भी यहीं पे कर देता हूँ, ये tan ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते हैं हम, और ये हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये है ही, ठीक। अब इन दोनों को क्या करोगे, इन्वर्स कर दो, कॉट ए ऊपर आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल टू ये 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, ये भी हो गया, कॉट ए भी रिप्रेजेंट हो गया हमारा सेक ए के टर्म में, ठीक। अब बारी आई कोसेक की, कोसेक को किसके फॉर्म में, सेक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। चलो भाई उसको भी देख लेते हैं, कोसेक को सेक के फॉर्म में, ये देखो यहाँ वाला ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर उधर जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस को हम 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं, और साइन को 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं, तो वहां से निकल के आ जाएगा। चलो भाई फर्स्ट वाला आइडेंटिटी यूज करते हैं, ठीक है, ये आपका फिफ्थ वन था ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, हाँ फिफ्थ वन, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या करोगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, इसको लिख दोगे कॉस स्क्वायर ए को, ठीक, और साइन स्क्वायर ए को क्या लिखोगे कोसेक स्क्वायर ए। देख रहे हो कितना ईजी है। अब क्या करोगे यहाँ पे सेक स्क्वायर ए को इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक। ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। अब इसको उल्टा कर दो, इनवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई कोसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका
कोसेक ए की वैल्यू सेक ए के फॉर्म में आ गई। ठीक है, देखा कितना आसान था। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी आपको सारे क्वेश्चंस बहुत इजी वे में मिल जाएंगे। बस याद रखना, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से ही हम सारी चीज़ें प्रूफ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला मत भूलना। ठीक, एक ही फॉर्मूला याद रख लोगे तब भी ये सब हो जाएगा। ठीक है, कैसे? अब ये भी पूछो कैसे, करके दिखाते हैं कि सिर्फ ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 अगर आपको याद है तो ये दोनों फॉर्मूला इसी से निकल के आया है। कैसे आया है दिखाते हैं आपको। देखो मैं इसका यूज करता हूं कैसे, आप यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप दोनों आप यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में अगर आप किससे पहले हम साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करते हैं। ठीक, साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर ए कट गया, ये आ गया 1। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए हो गया आपका कॉट स्क्वायर ए। ठीक, कॉस अपॉन साइन जो होता है वो कॉट होता है। ठीक, और ये हो जाएगा आपका क्या, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, अब आप देखो कॉट स्क्वायर ए को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देखो इसी से निकला है कि नहीं। ठीक है, आ गया ना सेकंड वाला, ये थर्ड वाला। अब सेकंड वाला क्या करोगे, सेकंड वाले को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा, वो भी देख लो, वो भी मैं करके दिखाता हूं। देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। चलो भाई कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करो, कॉस स्क्वायर ए से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कर लिया। चलो ये हो जाएगा आपका क्या, tan स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, tan स्क्वायर ए। ये कट गया, ये हो गया 1। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। अब ये क्या करोगे, tan स्क्वायर ए को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सेकंड वाला भी प्रूव्ड हो गया, देख लो है कि नहीं। तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर याद है तो बाकी तो अपने आप निकल जाएंगे। क्लियर है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।